बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब एक्टिविटी है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशलाइज करते हैं। अम, शुरू करते हैं। स्ट्रक्ट बेसिकली क्या है? स्ट्रक्ट आर द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स अंडर वन नेम। यानी हम जो अरे होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर नेम के सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे ग्रुप कर देते हैं। स्ट्रक्ट में क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप कर सकते हैं एक जगह पे। स्ट्रक्ट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए, और रिकॉर्ड्स हम यूज़ करते हैं फाइल्स जो है वो क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर हम कंबाइन, इसमें हम पॉइंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम जो स्ट्रक्ट्स हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के लिए, स्टैक्स के लिए, क्यूज के लिए, एंट्रीज बनाने के लिए। ये आगे जाके आप जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कैसे करते हैं? स्ट्रक्ट क्रिएट करने का तरीका ये है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, उसके बाद आप कोई टैग नेम देते हैं, उसको स्ट्रक्चर नेम देते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आप डाटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। डाटा मेंबर्स जो हैं वो कुछ कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो आप एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आखिर में सेमीकोलन डाल देते हैं। स्ट्रक्ट जो होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है और स्टूडेंट जो उसका नेम है। इसमें जो इंटीजर, रोल नंबर, करेक्टर, नेम, फ्लोट, ग्रेड, इन्हें हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं और जस्ट मेंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपने एक स्ट्रक्ट वेरिएबल को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे। ये आपने एक नई डाटा टाइप क्रिएट की है स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से। आगे आप उसके वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने आइडेंटिफायर्स रूल्स पढ़े हुए इनको यूज़ करते हुए कोई एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है stda के नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब चूंकि हमारा पहला जो डाटा मेंबर है वो एक इंटीजर है तो हमने इंटीजर वैल्यू रखी है। सेकंड जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हमने डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग प्लेस की है। और थर्ड जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यहाँ पे रखी है। तो होगा क्या, हमारे पास जो ब्लॉक बना होगा उसमें जो रोल नंबर होगा उसको 1 असाइन हो जाएगा, अली जो नेम में स्टोर हो जाएगा और फी के अंदर 85.4 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अगर वेरिएबल्स को आपने असाइन करनी है वैल्यूज तो असाइन कैसे करेंगे? अगर आपने एक्सट्रैक्ट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट stdb के नाम से क्रिएट किया हुआ है, तो आपने जब अब वेरिएबल्स को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। पहले नॉर्मली हम वेरिएबल्स जो क्रिएट करते एक्सेस करते थे तो उसके नेम से हम एक्सेस करते थे। अब क्या होगा, जो वेरिएबल्स हैं रोल नंबर, नेम और फी, वो जब हम एक स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो हर स्ट्रक्ट वेरिएबल में ये तीनों वेरिएबल्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। और आपने जब इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना होगा तो स्ट्रक्ट वेरिएबल नेम डॉट जो आप डाटा मेंबर उसका नाम आप लिखेंगे। और जिस तरह हम पहले उन वेरिएबल्स को हैंडल कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह हम इसको हैंडल करेंगे। इंटीजर वैल्यू को हम कैसे साइन कर सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू करके आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने स्ट्रिंग प्लेस करवाना है तो स्ट्रिंग प्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, आपने एस टी डी बी डॉट नेम और कॉमा डाल के यानी स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करोगे आप, और उसके बाद जो भी आप नेम दोगे स्ट्रिंग में वो एस टी डी बी डॉट नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने फीस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है, असाइन करनी है, तो एस टी डी बी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू जो भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना चाह रहे हैं उसको आप साइन कर देंगे। यानी कि उसकी हैंडलिंग बाकी वही होगी जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल की है, लेकिन उसको जो एक्सेस करने का तरीका है वो डिफरेंट है। बेसिकली हमने क्या किया है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप करके एक प्लेस पे रख दी है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड के तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी हमने एक जगह पे ग्रुप कर दी है। इसके बाद अगर आपने किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपने कोई पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, जैसा ये स्टार स्टूडेंट, ये स्टार एस टी डी पी टी आर लिखा हुआ है, इसको अगर आप असाइन कर देते हैं एड्रेस ऑफ एस टी डी ए, जैसा हम नॉर्मली हम वेरिएबल्स में करते हैं, तो अब क्या होगा, एस टी डी पी टी आर जो होगा पॉइंटर होगा वो एस टी डी ए को पॉइंट कर रहा होगा, इसके अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। अब पॉइंटर के जरिए अगर आपने किसी डाटा मेंबर को एक्सेस करना है उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एरो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, यानी आपने क्या करना है, सी टी पी टी आर हाइफन ग्रेटर देन साइन
और उसके बाद आप जिस मेंबर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उस मेंबर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब आप किसी मेंबर को एक्सेस कर लेते हैं तो उसको आपने फिर उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के वेरिएबल को आप ट्रीट करते हैं। जैसे नेम जो एक स्ट्रिंग है तो %s करके आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह पॉइंटर के जरिए किसी भी मेंबर को एक्सेस करने का एक तरीका है। अगर हम डॉट ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा, स्टार STPTR यानी पॉइंटर के साथ आप स्टैटिक यूज करेंगे, इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, इसको ब्रैकेट्स डालेंगे, डॉट और आगे डाटा मेंबर का नाम लिख लेंगे। नॉर्मली हम जो अगर पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिर एरो को हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर आपने जो स्टूडेंट आपने स्ट्रक्ट एक डाटा टाइप क्रिएट की हुई है स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से, तो आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखना पड़ेगा आपको, आगे वेरिएबल लिस्ट आपको देना होगी। लेकिन इसका इसको नेम जो है काफ़ी बड़ा है, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं टाइपडेफ। टाइपडेफ क्या करता है कि इसको हम एक डाटा टाइप नेम प्रोवाइड करते हैं, डाटा टाइप प्रोवाइड करते हैं और उसको उस डाटा टाइप को एक न्यू नेम हम दे सकते हैं किसी भी डाटा टाइप को। तो इसमें क्या टाइप डेफ का सिंटेक्स क्या होगा, टाइप डेफ ओल्ड डाटा टाइप नेम स्पेस न्यू डाटा टाइप नेम। तो यहाँ पे हमारी डाटा टाइप उसका नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसको हम एक और नेम देना चाह रहे हैं कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट। अब हमने अगर वेरिएबल्स बनाने हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के, अब हमें पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट स्टूडेंट लिख के उस टाइप के वेरिएबल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। ओके, इससे है कि हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर वेरिएबल जो डिफाइन करना है सबसे टॉप पे करना है। आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे, लेट्स से हमने स्टूडेंट लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप जो मेंबर्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस टाइप के आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप इसके अंदर मेंबर्स क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे एक इंटीजर रोल नंबर ले लिया है, करेक्टर नेम ले लिया 40 करेक्टर्स का, उसके बाद फ्लोट टाइप का हमने एक फी ले लिया है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। उसके बाद मेन में आके अब आपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद वेरिएबल नेम। लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया stda, इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इक्वल्स करके। ये क्योंकि जब हम स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें भी एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक के अंदर आपको इनिशियलाइज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हुए हम इसको वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। अब उसी सीक्वेंस में वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है जिस सीक्वेंस में आपने डाटा मेंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट में जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, तो हम उसके लिए हमने उसको 1 से इनिशियलाइज किया, ये रोल नंबर आ गया। देन हमने एक स्ट्रिंग है तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया और लास्ट में हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उससे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने 3 मोर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, stdb, stdc एंड std के नाम से। अब स्ट्रक्ट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम एक दूसरे को असाइन भी कर सकते हैं वैल्यूज, जैसा यहाँ पे हमने किया हुआ है, यानी stda हमने असाइन किया stdb को। इससे क्या होगा, stda की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो stdb के अंदर कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद हम वेरिएबल्स के अंदर इनके अंदर वैल्यूज को हम असाइन भी कर सकते हैं जिससे हम नॉर्मल वेरिएबल्स में करते हैं। तरीका क्या होगा, जिस डाटा मेंबर को आपने वैल्यू असाइन करनी है पहले स्ट्रक्ट वेरिएबल लेंगे, डॉट उसका डाटा मेंबर जिसमें वैल्यू साइन करनी है और इक्वल टू करके वैल्यू साइन कर देंगे। आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है उसके अंदर आप इक्वल करके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू साइन नहीं कर सकते, उसके लिए हम फिर स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे। और स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन के लिए आपको ऊपर हैश इंक्लूड करके स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होगी, हैश इंक्लूड string dot h। इसी तरह फी के अंदर हम std डॉट फी स्कैन एफ करवा लेंगे, ये हमने वैल्यूज इनपुट करवा ली। अब आपने अगर प्रिंट करवानी है तो प्रिंट एफ के अंदर आपने जब मेंबर्स को एक्सेस करना है तो जिस वेरिएबल के मेंबर्स को आपने एक्सेस करना है उस स्ट्रक्ट वेरिएबल का नाम आ जाएगा, डॉट ऑपरेटर आ जाएगा और आगे रोल नंबर उस डाटा मेंबर का नाम आ जाएगा जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। इस तरह तमाम मेंबर्स को आप प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। इसको हम चला के देखते हैं। रोल नंबर डालते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं और नेम हम इसके अंदर कासिम डाल देते हैं।
और फी जो है हम इसके अंदर 12,000 डाल देते हैं। तो ये इसने STD-A को हमने इनिशियलाइज किया था, रोल नंबर 1 था, नेम अली था और फी जो है इतनी थी। रोल नंबर 1 जो है, इसी तरह हमने STD-A की वैल्यू को हमने असाइन की थी STD-B को, तो STD-B के अंदर भी वो सेम वैल्यूज आ गई जो STD-A के अंदर थी। STD-C के अंदर वैल्यूज हमने असाइन की थी, वो इंडिविजुअली असाइन की थी मेंबर्स को, तो ये इंडिविजुअल असाइन हुई भी हैं। उसके बाद जो STD-D है, इसके अंदर हम यूजर से हमने इनपुट लिया था, तो जो यूजर से इनपुट लिया हुआ है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। स्कैनएप के साथ हम एम्परसेंड साइन डालना भूल गए, तो एम्परसेंड साइन यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए उसने जो है वहाँ पे हमें जंक वैल्यू शो की है। ओके, अब अगर हमने कोई पॉइंटर यूज करना है, अगर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये जो STD की वैल्यूज हैं, इसको हम पॉइंटर से यहाँ के ऊपर हम पॉइंटर एक पॉइंटर आते हैं। पॉइंटर हम कैसे क्रिएट करेंगे? स्टार STD PTR कर लेते हैं इसको। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पॉइंटर है STD PTR, इसको हम पॉइंट करवा लेते हैं STD-A के ऊपर। तो इसका हम एड्रेस पास करेंगे, इसको एड्रेस ऑफ STD-A और आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। अब आप जब हमने अगर पॉइंटर को यूज करते हुए STD-A की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे STD-A की वैल्यू जो है पॉइंटर को यूज करते हुए प्रिंट करवाते हैं। कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं। STD PTR, तो STD PTR यहाँ पे STD PTR आ जाएगा, STD PTR और यहाँ डॉट की जगह पे आ जाएगा एरो। अगर आपने डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज करना है, तो डीरेफरेंस ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे? आपने ये ब्रैकेट्स डालनी है, इसके साथ स्टैरिक डालना है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर डालना है आपने, और यहाँ ब्रैकेट डालेंगे आप और डेटा आ जाएगा। ये फी अभी आप डॉट के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो है इसको जब भी हम पॉइंटर यूज कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे एरो यूज करते हैं। ठीक है, इसको अब हम कंपाइल करके चला के देखते हैं। STD PTR करना हमने यहाँ पे, नीचे भी STD PTR आ जाएगा। कंपाइल करके चला के देखते हैं। रोल नंबर हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं, आसिम नाम डाल देते हैं और फी जो है हम इसकी 66,600 कर लेते हैं। तो देखें, ये हमने लास्ट में पॉइंटर के जरिए प्रिंट करवाया है। ये STD की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई थी और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि हम ये जो हमने STD स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, बाबर हमें STD स्ट्रक्ट यहाँ पे हमें डालना पड़ रहा है। तो इस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको टाइप डेफ कर सकते हैं। टाइप डेफ करने का तरीका, दो तरीके हैं। एक तो हम मेन के अंदर भी इसको कर सकते हैं, और जहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं वहाँ भी इसको टाइप डेफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप करें टाइप DEF डेफ और ये सेमीकोलन से पहले इसको एक नेम दे दें। लेट्स से हम कहते हैं स्टूडेंट, एस कैपिटल कर लिए ताकि डिफरेंट नेम देना आपने। तो अब हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसको जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम स्टूडेंट सिंपल लिख के भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये टाइप डेफ था। टाइप डेफ क्या करता है? आप अगर आपकी कोई टाइप आपने क्रिएट की भी है, उसको आप एक नया नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम ये जो काम हम यहाँ पे करवा रहे हैं, इनपुट यूजर से ले रहे हैं, ये इनपुट जो है हम फंक्शन के थ्रू करवाते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ऊपर एक ब्लॉक बनाते हैं।
सारा डेफिनेशन के बाद इसको ब्लॉक को बनाएंगे हम। ब्लॉक में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन जो हमें कुछ ये रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप इसको वॉइड होगी। तो गेट स्टूडेंट्स का नाम रख लेते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट एंड इसके पैरामीटर्स के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल गेट करवाना है। क्योंकि हम वैल्यू यूजर से गेट करवा रहे हैं इसके अंदर, और हम चाहते हैं जो वैल्यूज हम यहाँ पे इनपुट लें और वो वैल्यूज जो है हमें वो वैल्यूज अवेलेबल हो मेन के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम पॉइंटर यूज करते हुए यानी हम यहाँ पे कॉल पर रेफरेंस करेंगे ताकि जो वैल्यूज हम यूजर से इनपुट करें वापस हम मेन में जाएं तो हमारे पास उस में मौजूद हो। एसटीडी हम ले लेते हैं इसको, पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एरो आ जाएगा, हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। जहाँ हम नेम गेट करवा रहे हैं वहाँ पे भी हम ये काम करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी हम ये काम करते हैं। यानी एसटीडी जो हमने पॉइंटर पर लिया है वो उसी पॉइंटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज आपने देखे होंगे, रोल नंबर की बात मैंने एफ फ्लश एसटीडी रखा हुआ है। ये फ्लश एसटीडी इसलिए रखा है कि आप इंटीजर के बाद अगर आप स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं या फ्लोट के बाद स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं या स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं तो उसको वो स्किप कर जाता है। उस स्किप से बचने के लिए हमने एफ फ्लश एसटीडी की है। स्टैंडर्ड इनपुट को हम फ्लश करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है वो इनपुट हमसे ले लेता है। अदरवाइज क्या होगा, वो आपका ये जो इनपुट होगा उसको वो स्किप कर जाएगा। अब जहां से हमने ये स्टेप उठाई है वहां पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट स्टूडेंट फंक्शन को, और इसके अंदर हमने जिस वेरिएबल हम वैल्यू गेट करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से हम एसटीडी में गेट करवाना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस पास करेंगे एसटीडी डी के अंदर, और आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। इसी तरह हम जो ये वैल्यूज ये जो प्रिंट करवा रहे हैं इस प्रिंटिंग को भी हम इसका भी फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं और ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कुछ चीज रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप वाइड होगी, और इसका शो स्टूडेंट होगा, SHOW शो एंड स्टूडेंट, और इसके अंदर हम पास करेंगे स्टूडेंट टाइप एक वेरिएबल पास कर देंगे और उसका नाम हम रख सकते हैं एसटीडी। ये जस्ट हम चूंकि हमने इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहे, इसके साथ हम कॉन्स्टेंट भी लगा देते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल चेंजेस आ जाएं। और यहाँ पे एसटीडी आ जाएगा, डॉट रोल नंबर, एसटीडी डॉट नेम, एसटीडी डॉट फी। अब जहाँ जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं वहाँ पे इसको हम शो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, शो स्टूडेंट, और शो स्टूडेंट, और इसके अंदर हम पास करेंगे एसटीडी ए पास करेंगे, इसको हम भी ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम बी पास करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम सी पास करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम डी पास करेंगे, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम एसटीडी पीटीआर का हम रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम चला के देखते हैं। रोल नंबर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, आसिम ले लेते हैं, 34,000 फीस कर देते हैं, और ये देखें उसने तमाम वैल्यूज जो हैं स्क्रीन पर प्रिंट कर। एसटीडी पीटीआर ने 1 अली एंड 25,000 प्रिंट कर दिया, एसटीडी ने 4 एंड आसिम प्रिंट कर दिया, एसटीडी सी ने
सही ये तमाम वैल्यूज प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये अब हमने जो फंक्शन लिया है उस फंक्शन की वजह से हमारा देखिए प्रोग्राम कितना शॉर्ट हो गया। पहले यहाँ पे सारे वो प्रिंटफ आ रही थी, अब सिंपल शो स्टूडेंट का फंक्शन हमने कॉल कर लिया है और ये फंक्शन हमने ऊपर एक डिक्लेयर किया हुआ है, उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंप्लीफाइड हो गया। वापस चलते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ये आपने क्या करना है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक स्टूडेंट के नाम से, जिसमें आपने रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये 3 वेरिएबल्स होंगे और ये नेम लेना है, रोल नंबर लेना है। उसके बाद आपने जो मार्क्स हैं उनका टोटल फाइंड करना है और एवरेज कैलकुलेट करनी है मार्क्स की। ठीक है, और उसको प्रिंट करवाना है स्टूडेंट का। उसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने एक टाइम स्ट्रक्ट के नाम से एक अरे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम टाइम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे, सेकंड्स होंगे और एक और मेंबर होगा जो कि वो पीरियड्स को मेंटेन कर रहा होगा। तो इसमें आपने आवर्स होंगे वो इंटीजर में ले लें, मिनट इंटीजर में, सेकंड्स इंटीजर में, और जो पीरियड है उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने स्ट्रक्ट वेरिएबल लेना है मेन के अंदर, उसको इनिशियलाइज करना है। इन टाइम इंफॉर्मेशन को इनिशियलाइज कर देनी है। लेट से आपने 0349 आवर्स में आपने 03 प्लेस कर दिया है और जो मिनट्स हैं उसके अंदर 49 और जो सेकंड्स है 38 कर दिए और पीएम के अंदर जो आपका पीएम पड़ा हुआ है, एएम पीएम पड़ा हुआ है। तो अगर 03 आप इसमें रेफरेंस का मतलब है कि आपका जो आवर्स होंगे, सेकंड्स और मिनट्स होंगे वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे। तो आपने उसमें ये वैल्यूज इनपुट करनी है और इस फॉर्मेट में आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। इस फॉर्मेट में आपने जब उसको डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट एफ करके, तो इस फॉर्मेट में आपने उसको डिस्प्ले करवाना है कि पहले आवर्स हो, फिर कॉलन हो, फिर मिनट्स हो, फिर कॉलन, फिर जो सेकंड्स आए और उसके बाद पीएम है। ठीक है, तो आप इस पर चेक भी लगा सकते हैं कि यूज़र जो है वो आवर्स जो हैं वो जो है वो 12 आवर्स से 11 आवर्स से ऊपर ना जाए। यानी अगर आपने 12 आवर्स भी हम घड़ी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वॉच यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ए एम पी एम जो है वो इवनिंग और मॉर्निंग टाइम शो कर रहा है। तो आवर्स जो है वो 20 आवर्स 12 11 आवर्स से ऊपर ना जाए। 12 आवर्स 12 भी आ सकता है अगर 1200 आप शो करना चाह रहे हैं। तो 0 से लेके 12 तब आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद 49 जो है वो 60 से अबव ना जाए, यानी मैक्सिमम 60 मिनट्स आ सकते हैं, 60 सेकंड्स आ सकते हैं। ठीक है, 0 और 60 सेकंड्स तक आ सकते हैं। ठीक है, 59 के बाद 60 के ऊपर आपको पता है कि वो टाइम चेंज हो जाता है। तो इस तरह आपने ये वॉच जो है डिस्प्ले करवानी है। तो आप बेहतर है कि आप आवर्स, मिनट्स और सेकंड जो है वो इंटीजर में ले लें और पीएम और एएम के लिए आप जो है वो कोई स्ट्रिंग ले लें। तो ये आपने करना है और फिर आपने शो करवाना है। ठीक है, अपने टीचर को। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।